सोचो जरा, आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, नौकरी करते रहे और रिटायरमेंट के टाइम पता चला कि आपके पास बस इतना पैसा है कि मुश्किल से कुछ साल ही आराम से जी पाओ। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसने आपकी जितनी ही मेहनत की, लेकिन उसका पैसा ही उसके लिए काम करता रहा और वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। अब सवाल ये है, फर्क कहां था? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट के अपने लाइफ के दो डैड्स थे, एक उनके रियल डैड पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के फादर रिच डैड। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। और रिच डैड एक बिजनेसमैन थे जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन कम था, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय किया। तो आज हम इस समरी में जानेंगे पैसा कमाने और वेल्थ क्रिएट करने का डिफरेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज की असली गेम, और वो फाइनेंशियल माइंडसेट जो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द टू डैड्स फिलॉसफी। रॉबर्ट के लाइफ में दोनों डैड्स ने अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइस दी। पुअर डैड का मंत्रा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेफ रहो। रिच डैड का मंत्रा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए मत काम करो। सोचो जरा, आज भी हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स क्या कहते हैं? बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, जॉब सिक्योर होगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जॉब सिक्योर होने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर सिक्योर है। एग्जाम्पल, आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपए पर मंथ। बहुत लोग इसे पैसा समझते हैं, लेकिन असली पैसा वो है जो सैलरी के अलावा आपके लिए कमा रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंट, बिजनेस प्रॉफिट्स। रिच डैड और पुअर डैड के थॉट प्रोसेस का फर्क यही था। पार्ट 2, द रैट रेस ट्रैप। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया के 90% लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस मतलब पढ़ाई करो, नौकरी लो, सैलरी आई तो खर्चे बढ़ गए, थोड़ा सेव करो, फिर लोन ले लो, लोन की ईएमआई भरते रहो और फिर सैलरी के लिए और डिपेंडेंट हो जाओ। यानी लाइफ भर पैसा कमाते हो लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। आप भी नोटिस कीजिए, सैलरी बढ़ने के बाद खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले स्कूटी थी, अब कार चाहिए, कार आई तो घर चाहिए, घर लिया तो बड़ा घर चाहिए। ईएमआई और लोन्स आपको बंधन में बांध देते हैं। और इसी को रॉबर्ट ने बोला, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पार्ट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द रियल की। स्कूल्स हमें मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस सब सिखाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। रिजल्ट, हाई एजुकेटेड लोग भी लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट में फंस जाते हैं। रिच डैड कहते थे, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब अगर आपको पैसा हैंडल करना नहीं आता तो चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या आईएएस ऑफिसर, आप कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। एग्जाम्पल, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप 10,000 को 50,000 बना सकते हो, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो वही 10,000 भी जीरो हो सकता है। सोचकर देखिए आपके लिए ज्यादा पावरफुल क्या है, डिग्री या फाइनेंशियल नॉलेज। पार्ट 4, द एसेट वर्सेस लायबिलिटी गेम। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन, रिच पीपल अक्वायर एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। अब एसेट और लायबिलिटी क्या है? एसेट आपके पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस इनकम, रॉयल्टीज एटसेट्रा। लायबिलिटी आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे लोन वाली कार, लोन वाला घर, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआई एटसेट्रा। प्रॉब्लम यह है कि आम इंसान लायबिलिटीज को एसेट समझता है। एग्जाम्पल, घर लोन पे ले लिया और सोचा यह मेरी एसेट है, लेकिन जब तक आप ईएमआई भर रहे हो वो घर एक्चुअली लायबिलिटी है। एसेट तब बनेगा जब वो घर आपको रेंटल इनकम देने लगे। सोचने वाली बात है, आप अपनी लाइफ में ज्यादा खरीद रहे हो, एसेट्स या लायबिलिटीज? पार्ट 5, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट।
रिच डैड कहते थे, अगर आप सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड करते हो तो आप कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। आपको पैसा मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। वो कहते थे, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स ही असली फ्रीडम देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट बनाना चाहिए जिसमें आप अपनी सैलरी का एक पार्ट इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। सैलरी का एक हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट सिंपल है, एक सोर्स ऑफ इनकम पर मत रुको। पार्ट 6, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट टू अर्न। पुअर डैड बोलते थे, हाई सैलरी वाली जॉब करो। रिच डैड बोलते थे, वो जॉब या बिजनेस करो जिसमें तुम्हें स्किल्स सीखने मिलें। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसा देखकर काम करोगे तो शॉर्ट टर्म फायदा होगा, लेकिन अगर आप नए स्किल्स सीखोगे, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म में पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्समैन हो तो आपको कन्विंस करना आता है। ये स्किल आपको बिजनेस में हेल्प करेगी, रिलेशनशिप्स में हेल्प करेगी और लीडरशिप में भी। सोच के देखो, आप अभी किस स्किल पर काम कर रहे हो जो फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देगा। पार्ट 7, माइंडसेट शिफ्ट, स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस। पुअर डैड सोचते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। देखा आपने डिफरेंस? एक सेंटेंस आपको हेल्पलेस बना देता है और दूसरा सेंटेंस आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचोगे मुझे कार अफोर्ड नहीं है तो बस वहीं स्टॉप हो जाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो शायद आप एक साइड हसल स्टार्ट करोगे या अपना बजट एडजस्ट करोगे। यही माइंडसेट डिफरेंस रिच और पुअर को अलग करता है। पार्ट 8, टेक रिस्क्स, डोंट फियर फेलियर्स। रॉबर्ट कहते हैं, रिच लोग रिस्क लेते हैं, पुअर लोग रिस्क से डरते हैं, क्योंकि हर रिस्क एक अपॉर्चुनिटी होता है सीखने का। सोचो, अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा था तो शायद गिरकर ही सीखा होगा ना। फाइनेंस और बिजनेस भी ऐसा ही है, हर गलती एक लेसन है। पुअर डैड फेलियर से डरते थे, रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आपके लाइफ में आपने किस रिस्क को अवॉइड किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर था? पार्ट 9, स्टार्ट यंग बट इट्स नेवर टू लेट। रॉबर्ट को फाइनेंशियल लेसन बचपन से देते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप अभी 30 या 40 के हो तो लेट हो गया। मनी के साथ रिलेशन को कभी भी इंप्रूव किया जा सकता है, बस शुरू करना है। छोटी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एजुकेशन और अपनी सोच को अपग्रेड करके। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे हैंडल करना और मल्टीप्लाई करना और भी इंपॉर्टेंट है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल के सिलेबस से ज्यादा प्रायोरिटी दो और हमेशा पैसे के पीछे मत भागो, पैसा को अपने पीछे भगाओ। आप क्या सोचते हो? आप अभी अपनी लाइफ में एसेट्स बना रहे हो या लायबिलिटीज इकट्ठा कर रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हां, समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है दुनिया की बेस्ट बुक्स के लाइफ चेंजिंग लेसन्स, सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। टिल देन, अपनी फाइनेंशियल सोच को अपग्रेड कीजिए और लाइफ में स्मार्ट चॉइसेस बनाइए। रॉकेट।